सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, नया संदेश साप्ताहिक वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज जो संदेश लेकर के आया हूँ, साप्ताहिक संदेश, आइए हम लोग मिल के देखेंगे। सो प्यारे मित्रों, आज जो सुंदर सा वचन है, सुंदर सा साप्ताहिक संदेश है, वो जो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 19 से लेके 28 पद तक है। सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों देखेंगे जो आज का जो ये साप्ताहिक संदेश का जो मूल विषय है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की गवाही। जो सो प्यारे मित्रों, आज जो ये संदेश है, जो ये संदेश चारों सुसमाचार में पाए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाए जाते हैं। तो आइए सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे। तो यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों को और लेवियों को उससे पास यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीही नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वालों का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उससे उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसे जूती का बंधन में खोलने के योग्य नहीं। ये बात यरदन के पार बेतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आमीन। सो प्यारे मित्रों, आज जो संदेश है, हम लोगों इसी को ध्यान मनन करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इस वचन के अनुसार जो ध्यान मनन करेंगे, इस वचन के अनुसार आपको और परिवार के बहुत से आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मेरा स्टार विराजपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आप लोगों को आशीष दे, बहुत से आशीष दे ईश्वर परमेश्वर। तो सो प्यारे मित्रों, तो हम देखते हैं यूहन्ना जो पुराना नियम उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, यहाँ तक जितना भी नबी भविष्यवक्ता दुनिया में आए थे, उससे बाद 400 साल तक कोई नबी भविष्य नहीं आया था। वैसा ही खालीपन था। उसके बाद हम लोग पाए जाते हैं कि सुसमाचार को, उसके बाद प्रेरितों का काम को, प्रेरित सब आए, वहाँ का प्रेरित चारी से चालू हो गया। तो इस 400 साल में जो जो हुआ, उसके बाद यहाँ से गैप था। यहाँ एक परमेश्वर नबी को भेजा जो उसका पिताजी याजक था, का पत्नी एलिशबा बांझ थी, उसी का गर्भ में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया।
यहाँ हम देखते हैं जब ये जो हुआ यरदन का बेतनिया में, जब यीशु मसीह आने से 6 महीना पहले, यीशु मसीह आने से पहले 6 महीना पहले जो यूहन्ना का जन्म हुआ, उसके बाद यीशु मसीह आए हैं। यीशु मसीह और यूहन्ना एक ही रिश्तेदार है, ऐसा मैं सुना हूँ। उसके बाद वही सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ और लोगों को मन फिराने के लिए जल से बपतिस्मा दिया यूहन्ना। तो यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना की गवाही यह है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेविकों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? वहाँ कई सारे धर्म याजक वहाँ थे, याजक थे, महायाजक थे। उन लोगों यूहन्ना से पूछने भेजा, जब वो मन फिराने का बपतिस्मा देता था यरदन नदी में, तब तो उसने यह मान लिया कि इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले नियुक्त किया था, वो मसीह नहीं था, वो नबी था यीशु मसीह आने से पहले यो पहले आया। जब हम देखते हैं देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री, जब जहीं भी आएगा उसका सड़कों कैसे राजमार्ग चारों तरफ साफ सुथरा चकाचक होता है, उसी प्रकार यही भी यूहन्ना दुनिया में आके मन परिवर्तन के लिए बपतिस्मा देता था। तब उसने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तो वह भी पूछने जब भेजे थे याजक महायाजक सब, लेकिन वो नहीं, कोई एलिया नहीं हूँ, ना कोई भविष्यवक्ता ही हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन प्रभु का मार्ग, यीशु मसीह का मार्ग को दिखाने आया कि मन परिवर्तन करो और जल से बपतिस्मा लो। तो यहाँ हम देखते हैं एक सुंदर सा वचन, जो कि मलाकी अध्याय 4 वचन संख्या 5 में, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने वाले से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो सो प्यारे मित्रों, हम एक इस बात को यहाँ देखते हैं। तब उसने उनसे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। लेकिन एलिया को हम देखते हैं, एलिया का बारे में, एलिया का जो उसका चाल चलन, वस्त्र, जो खान पीना जो कर रहा था एलिया, उसी को ये भी यूहन्ना भी उसी प्रकार ड्रेस कपड़ा पहनता था और खाना पीना भी उसी का था। उसी लिए उसको तू एलिया है, कोई नाबी है, कोई भविष्यवक्ता ही है, जो पूछने वाला उन लोग से पूछ रहा था ये सब बात। लेकिन वो नहीं माना कि मैं एलिया हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे ईसाई भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वालों को शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधे करो। हाँ, तो यीशु मसीह आने से पहले यही परमेश्वर ने नियुक्त किया यूहन्ना को कि जाओ कि लोगों को तैयारी करो, इस संसार के बुरी नीति को, गलत हर सोच चिंता को, उससे मन फिरा ले और मन परिवर्तन करे और जल से बपतिस्मा ले और प्रभु का रास्ता में चले। इसीलिए प्रभु परमेश्वर यूहन्ना को सबसे पहले भेजा, जंगल में पुकारने वाला, वो भी जंगल में जर्दन नदी का किनारे जंगल के सामने वो मन फिराने का बपतिस्मा देता था। तो सो प्यारे मित्रों, वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे,
उन्होंने यह प्रश्न पूछा, यदि तू मसीह है और ना एलिया है और ना भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यीशु मसीह आने से पहले वही जल से मन परिवर्तन करने के से पहले ही उसी को भेजा गया कि तुम मनुष्यों को तैयारी करो कि स्वर्ग राज जाने के लिए। अभी भी इस दुनिया में, इस संसार में हम लोगों जैसे कि यीशु आने से पहले लोगों को बपतिस्मा दिया, मन परिवर्तन करने के लिए बपतिस्मा दिया। अभी हम देखते हैं यहाँ के उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू मसीह है और ना लिया और ना भविष्यवक्ता, तो बपतिस्मा क्यों देता है? तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। तो हम लोग क्या करें? हम लोग यही करें कि बाइबल वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, सुबह दोपहर शाम को साथ साथ कलीसिया जाएं, संगति में रखें, नबी भविष्य व्यक्ति को वचन को सुने, परमेश्वर के राह में चलें, तो हम लोग द्वितीय आगमन होगा तो हम लोग स्वर्ग लोक में हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अभी नबी भविष्य कई सारे भविष्य व्यक्ति, कई सारे बाइबल के शिक्षक, उपदेशक, प्रचारक सब बता रहे हैं कि द्वितीय आगमन होगा, द्वितीय आगमन होगा। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ आप लोग उन जरूर से बाइबल को पढ़ें, नित्य प्रार्थना करें, जगते रहें, ताकि अचानक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आएगा तो आप लोगों छूटने नहीं सकोगे और हम लोग क्या करेंगे? एक ही साथ स्वर्ग लोग चले जाएंगे। आइए हम लोगों इसी प्रकार को, इसी बात से, इसी वचन के अनुसार हम लोग प्रभु का बाट जोहते रहें कि जैसे यहाँ यीशु मसीह आने से पहले ये जोहन प्रचार उपदेश किया, तो अभी नबी भविष्य प्रचार कलीसिया में प्रचार उपदेश करते हैं। मैं भी बता रहा हूँ और बाइबल वचन भी बता रहा है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और कैसे आगे चलें, कैसे आगे बढ़ें और इस संसार में चलें और शांति खुशी जीवन बिताएं और समय के साथ हम लोग स्वर्ग लोक में हो जाएं। यूहन्ना ने उससे उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। हाँ, इसी को जब अभी जैसे कि नबी भविष्य खड़ा होकर प्रार्थना उपदेश प्रचार कर रहे कलीसिया में, तो अभी जितना भी यीशु मसीह आने से पहले उसी प्रकार यूहन्ना भी बताया कि मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर जब आएगा पवित्र आत्मा का आग से बपतिस्मा देगा तो अब लोगों भी प्रचार उपदेश बन जाओगे और संसार में कैसे चलाना है, कैसे लोगों को बताना है इस संसार में, ये सब आप लोगों भी बता सकते हो। हम लोग का जीवन में, आप लोग का जीवन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आएगा तो हम लोग एक नबी भी बन जाएंगे, आप लोगों भी बन जाएंगे और यीशु मसीह का सुसमाचार को दुनिया में फैलाएंगे। वो पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह का हम लोग का मन हृदय में आएगा तो हम लोग का अगुवाई करेगा। अर्थात मेरे बाद आने वाला जिससे जूते का बंधन में खुलने का योग्य नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को जो बपतिस्मा देने वाला यूहन यो भी ऐसा गवाही दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने दिन बना कि उसका जूते के बंधन खोलने का योग्य नहीं हूँ। हम लोग इस संसार में एकदम से मैं भी कोई धर्मी नहीं हूँ, मैं भी पापी हूँ। अब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे यूहन्ना कोई जूते का योग मैं शुद्ध खोलने का योग्य नहीं हूँ, मैं भी कोई धर्मी नहीं हूँ। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बाइबल पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद दे, साथ साथ नबी भविष्य वक्ताओं और मेरा वचन को सुनिए और समझिए और बाइबल पढ़िए और यीशु मसीह का धन्यवाद स्तुति महिमा करें। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था।
तो सो प्यारे मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि यीशु मसीह आने से पहले नबी भविष्यवक्ता यूहन्ना को भेजा और प्रचार उपदेश किया, मन परिवर्तन के लिए पानी में जल से बपतिस्मा दिया। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का राह में चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जैसे नबी भविष्यवक्ता यूहन्ना ने बताया कि पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा, तो हम लोग को सचमुच में बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग को पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा दे कि इस संसार के लोगों को कैसे इस संसार में चलना है, अगुए जरूर हम लोग बनेंगे। धन्यवाद करता हूँ। सो प्यारे मित्र, आप लोगों वीडियो को देखें और समझे और आप लोग आशीष पाए होंगे और दूसरों को भी शेयर करें और बताएं और उन लोग भी आशीष पाए और परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करें। तो सो प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे को और आप लोग सबों को आशीष दें। आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आबा, जितने भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को बहुतायत से उनका परिवार को आशीष दे। आबा परमेश्वर, आज जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आबा जैसे आप गवाही दिए, हम लोग के गवाही संसार में इस भाई बहनों को खड़ा कीजिए कि आपका स्तुति धन्यवाद करें। प्रभु परमेश्वर, जितने भाई बहन देख रहे हैं उन लोग को जितना भी रोग दुख बीमारी है छू के चंगा कर दीजिए, सस्ता बन भला चंगा हो के आपका स्तुति धन्यवाद करें। आबा धन्यवाद करता हूँ। 25 दिसंबर पहुँच गया, यीशु मसीह का जन्मदिन पुण्य रात पहुँच गया। सबको जीवन में खुशी शांति आनंद बिताए। आबा पूर्ण साल 2025 जनवरी से लेके अब तक दिसंबर महीने तक शांति खुशी से रखें और आगे भी रखे और संग संग रहे। धन्यवाद करता हूँ आबा परमेश्वर। मांगने से पूर्व भी आप जानते हैं, बिनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से जी स्वर्गराज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को और आपका परिवार को बहुत है यीशु आबा परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आमीन।